है। हमारा भारत हमेशा अखंड रहा है, अखंड रहेगा। हम भी लड़ाई लड़ेंगे और यहाँ पर घुसपैठियों का कोई काम नहीं है, यहाँ जिहादियों का कोई काम नहीं। ये देश शरीयत से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। हमारे ऊपर मोहम्मद का एजेंडा मत थोपो, हम महादेव के उपासक हैं। ये लोग है ना देश के संविधान से नहीं, ये शरीयत से चलते हैं। अगर इनको शरीयत से चलना है ना, ये अपने देश में चले जाए, पाकिस्तान चले जाए, ईरान चले जाए, इराक चले जाए, जहाँ इनको रहना वहाँ रहे। हिंदू जग चुका है, हिंदू किसी भी तरीके से कमजोर नहीं है, वो आत्मरक्षा कर भी सकता है और देश के लिए बलिदान देता आया है, आगे भी दे सकता है। आज ये हिंदू समाज ने दिखा दिया है, जो कट्टरपंथी धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं उनको जल्दी पता चल जाएगा कि उनकी हालत क्या होने वाली है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जनता के बीच जोश, और जिस तरीके का जो शरीयत की कानून की बात कर रहे हैं उसका विरोध करने के लिए यहाँ पर तमाम लोग आए हुए हैं। कह रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं। क्या नाम है आपका? सुनीता शुक्ला। कहाँ से आई हैं आप? दिल्ली से ही। दिल्ली से। क्या मांग है आपकी आज? मांग यही है हम सभी की, जितनी जनता अभी यहाँ आप भीड़ देख रहे हैं, कि हमारा देश संविधान से चले। संविधान का जो हमारा कानून है उसे कोई हाथ में ना ले। संविधान सभी के लिए बनाया गया है। और जो उदयपुर में अभी अमरावती में जो घटना हुई है उसमें हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्ण, कि आगे ये जघन्य अपराध जिहादी ना कर पाए। हम संविधान को मानने वाले, हम कानून से अपना काम करें। जय श्री राम। अजमेर के जो सूफी संत हैं वो तो कह रहे हैं कि हम ऐसा आंदोलन करेंगे कि पूरा देश को हिला डालेंगे। भैया हम भी आंदोलन करेंगे, ये हमारा देश है, ये भारत देश है। हमारा भारत हमेशा अखंड रहा है, अखंड रहेगा। हम भी लड़ाई लड़ेंगे और यहाँ पर घुसपैठियों का कोई काम नहीं है, यहाँ जिहादियों का कोई काम नहीं, जिहादियों का कोई काम नहीं। ये अखंड भारत है, हम देवी देवताओं का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए हम सब एकजुट होकर संगठित होकर के खड़े हुए हैं। कोर्ट तो कह चुका है कि नुपुर ने जो बयान दिया इसकी वजह से कन्हैया की हत्या हुई है। नुपुर ने कोई बयान दिया ही नहीं, उनके उसमें कुरान में जो लिखा नुपुर जी ने वही बयान दिया। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम अपने संविधान को लेकर के आए, कन्हैया जी के हत्याकांड को लेकर के आए। उनका सर कलम क्यों किया गया? संविधान के बारे में हम बात कर रहे हैं और किसी के बारे में नहीं। जो लिखा हुआ था वही बोला है उन्होंने कोई अपनी मर्जी से नहीं लिखा ना। जो नुपुर का समर्थन कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं चिट्ठियों के माध्यम से धमकी दी जा रही है, या फिर उनको फोन के माध्यम से धमकी दी जा रही है, बार बार धमकी दी जा रही है। करने वाले नहीं है भैया, आप देख रहे हैं हमारा देश है, ये हमारा देश है, ये हमारा देश है। हमारा देश संविधान से चलेगा। आप जितने भी लोग हैं, चाहे कोई मुल्क का हो, सबके लिए संविधान एक बराबर है। विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि किसी को धमकी मिलती है तो 12 जिलों के लिए टोल फ्री नंबर जारी कर दिया है। उससे भी परेशान हो गए। जारी कर दिया, हम भी विश्व हिंदू परिषद से ही हैं, दिल्ली प्रांत प्रेसिडेंट महिला। हमने उससे भी परेशान हो गए। हमने अपने प्रदर्शन के लिए किया, हमने अपनी सुरक्षा के लिए किया है। वो खुद डरा हुआ है, तभी तो वो धमकी दे रहा है। हम डरे नहीं हुए, हम हिंदू तो डरा नहीं है, हम हिंदू डरा नहीं हुआ, वो खुद डरा हुआ है तभी वो धमकी दे रहा है। क्या कहना चाहेंगे? हमारा भारत संविधान से चला हुआ आया है और वही चलेगा, क्योंकि हम किसी की जबरदस्ती से देश नहीं बदल सकते और न ही अपना संविधान बदल सकते हैं। नुपुर शर्मा के समर्थन में और पूरा देश है, क्योंकि उसने कुछ गलत नहीं कहा है, उसने वही कहा है जो उनके कुरान में लिखा हुआ है। और अगर इन लोगों को सच कड़वा लग रहा है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये आपने देखा यहाँ की महिला है कि उन्होंने कहा है कि किसी तरह का कोई कुछ नहीं किया है। नुपुर शर्मा के साथ हम रहेंगे और संविधान की बात कर रहे हैं, जो और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? दीपिका। ऐसे क्या देखती हैं, आज आपने तिरंगा लिया है और एक तरफ लोगों को धमकी दी जा रही है? धमकियों से तो सर क्या बताऊँ मैं, मेनली मेरा रीज़न यहीं पे आने का यही है, जो मैंने वीडियो देखी कन्हैया लाल जी की, जिस तरह से उनका सिर काटा गया और जो उसके हत्यारे थे उनको इस बात का कोई डर भी नहीं है कि देश में कानून चलता है और कि यहाँ पे एक लॉ है, तो उस चीज़ की उनको एक खौफ भी नहीं है कि कानून से हमारे ऊपर कोई खतरा है या कुछ भी। तो उस चीज़ के एक तरह से न्याय के लिए हम लोग यहाँ पे सब लोग। क्या लग रहा है कि शरीयत कानून को कहीं ना कहीं लागू करने की कोशिश की जा रही है संविधान के ऊपर? सर मैं इस बारे में कुछ नहीं तो क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ कपिल मिश्रा को भी धमकी दी जा रही है मेल करके कि जिस तरीके से तुम ज़्यादा पार्ट प्ले कर रहे हो हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। मैंने इस बारे में सुना नहीं है, तो और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। आखिरकार क्या कहना चाहेंगे?
मैं कहना चाहूँगा ये देश शरीयत से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। हमारे ऊपर मोहम्मद का एजेंडा मत थोपो, हम महादेव के उपासक हैं, ये देश सनातनियों का है और जब तक यहाँ हिंदू है, सनातनी है, तभी तक ये देश सुरक्षित है। नहीं तो शरीयत से चलने वाला कानून से चलने वाला तो अफगानिस्तान भी है, एक भी हिंदू जीवित नहीं है, एक भी सिख जीवित नहीं है। लेकिन भारत में यहूदियों को सबसे ज़्यादा न्याय मिला, पारसी यहाँ रहते हैं, जैन रहते हैं, ईसाई रहते हैं, सब सुरक्षित है, सब कुछ है। कहीं अजमेर से भी धमकी दी जा रही है, हम ऐसा आंदोलन करेंगे, पूरे देश को हिला डालेंगे। और कोई भी हिंदू अजमेर शरीफ की दरगाह पे नहीं जाएगा। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह का बहिष्कार करे हिंदू, कोई न जाए, क्योंकि हमारे पैसों पे पलते हैं, हमें ही धमकी देते हैं। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इन गद्दारों को नहीं करेंगे। कन्हैया के हत्यारों को फांसी दो। कहीं ना कहीं कपिल मिश्रा को भी धमकी दी जा रही है। भाई साहब ऐसा है, जहाँ पे जिहादी मानसिकता होगी ना वहाँ पे यही होगा। और ये लोग है ना देश के संविधान से नहीं, ये शरीयत से चलते हैं। अगर इनको शरीयत से चलना है ना, ये अपने देश में चले जाए, पाकिस्तान चले जाए, ईरान चले जाए, इराक चले जाए, जहाँ इनको रहना वहाँ रहे। तो और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आखिरकार फांसी दो कन्हैया के फांसी दो कहना चाहेंगे हम ये हत्यारों को फांसी दो। इस रैली का पर्पज एक ही है, हिंदू समाज संगठित है, हिंदू समाज डरा हुआ नहीं है और ये देश संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं चलेगा। इस देश में जो कट्टरपंथ है वो खत्म होना चाहिए और कट्टरपंथियों को ये समझना पड़ेगा कि हिंदू जग चुका है, हिंदू किसी भी तरीके से कमज़ोर नहीं है, वो आत्मरक्षा कर भी सकता है और देश के लिए बलिदान देता आया है, आगे भी दे सकता है। समझना पड़ेगा कट्टरपंथियों को, ये भारत है, ये अफगानिस्तान नहीं है। यहाँ पे शरिया के अनुसार ना तो आप सोच सकते हो और ना ही कदम उठा सकते हो। जो आपने शरिया के अनुसार कदम उठाने की कोशिश की, उमेश जी की हत्या करी, कन्हैयालाल जी की हत्या करी, उस हत्या को आप रिपीट करोगे तो वो भारत में नहीं चलेगा। कहीं खादिम है वो तो कह रहे हैं कि हम ऐसा आंदोलन खड़ा करेंगे, पूरा देश हिला डालेंगे। आज ये हिंदू समाज ने दिखा दिया है, हम शांति प्रिय हैं और शांति से हमने सभी को रहने दिया है और शांति से ये देश चले, उसके लिए हिंदू सर्वोत्तम बलिदान के लिए तैयार है। किसी के धमकी से हम डरने वाले नहीं हैं। ये देश संविधान से चलेगा, सरकार भी सुनिश्चित करेगी और हिंदू समाज कंधे से कंधा मिला के सरकार के साथ खड़ा है। जो कट्टरपंथी धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं उनको जल्दी पता चल जाएगा कि उनकी हालत क्या होने वाली है। आपने देखा होगा सलमान चिश्ती को जब पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है तो वहाँ कहीं ना कहीं जो पुलिस वाले हैं उनके कंधे पे हाथ रख के कहते हैं, बोलना कि मैंने शराब पी रखी थी, नशे में था, तब मैंने ये बयान दिया था। देखिए, जब हम कहते हैं कट्टरपंथी सोच नहीं चलेगी, शरिया की सोच नहीं चलेगी, इसमें तुष्टीकरण भी शामिल है कि तुष्टीकरण की राजनीति अब भारत में नहीं चलेगी। राजस्थान सरकार ने जो तुष्टीकरण करने की कोशिश की और उनके ऑफिसर ने तुष्टीकरण के अंतर्गत उस खादिम को बचाने का प्रयास किया, वो जनता के सामने आ गया। सच तो चिक्कार के बाहर आता है और सामने आ गया, वो अपने सामने आ गया। बाबूजी क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहेंगे, इस बात के लिए चाहे हमें अपनी जान भी देने पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। कहीं ना कहीं चारों तरफ से धमकियां मिलना शुरू हो गई, चिट्ठी के माध्यम से किसी को फोन। हम धमकी से डरने वाले हैं क्या बातें कर रहे हो आप? क्या बात है? अजमेर का जो सूफी संत कहा जाते हैं, अजमेर का बाप आ जाए, सारे हम जब से डरेंगे। वो कह रहे कि ऐसा आंदोलन करेंगे कि हम देश को हिला देंगे। अरे हम तो सबको हिला देंगे, उसके बाप को हिला देंगे। तो क्या बात करे, हिंदू जग चुका है, आपको हिलाने वाला नहीं, हम सबकी जड़ें उखाड़ देंगे। अभी सबको क्या लग रहा है? आहुति देने को लिए तैयार है हम सब। अपनी शास्त्र चलाए, अब शस्त्र चलाना सिखाएंगे। उन्होंने शस्त्र उठाना है ना। आने का क्या पर्पज रहा है? संकल्प यात्रा के थ्रू पूरे देश को, समाज को मैसेज जाना चाहिए कि देश का हिंदू जाग चुका है। अब ये तुष्टीकरण की राजनीति और जो राजनीति चलती है ना कि मुस्लिम लोगों को सपोर्ट करते हैं, कोई मुस्लिम लोग हिंदू को काट रहे हैं, ये नहीं चलेगा। शांति प्रिय मार्च रहा, ये शांति प्रिय मार्च रहा, सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि देश का हिंदू जाग चुका है।